अमन, आपके पास लौटता है। इस बीच में एक बड़ी खबर मिल रही है, बाढ़ पर 4 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। 4 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस है, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ये बड़ी खबर इस समय आपको दे दें। 4 राज्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। भारी बारिश के बाद इन राज्यों में तबाही है। इसमें पंजाब और उत्तराखंड भी शामिल है। ये वो जो 4 राज्य हैं सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जहां बारिश भी हो रही है, जहां पर बाढ़ भी है, जहां पर लैंडस्लाइड भी है, जहां पर फ्लैश फ्लड भी है। बाढ़ और बारिश के चलते तबाही हुई है और इससे जुड़ी बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने कहा है कि हमने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब में अभूतपूर्व भूस्खलन और बाढ़ देखी है। मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि बाढ़ में भारी मात्रा में लकड़ी बहकर आई है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ों की अवैध कटाई हुई है और कोर्ट ने 3 हफ्ते में इस पर जवाब मांगा है। जिस तस्वीर का जिक्र हो रहा है वो तस्वीर हिमाचल प्रदेश से सामने आई थी और मणिमहेश में भारी बारिश के बाद हमने देखा था कि ऐसा सैलाब बहा था कि लोगों ने फिल्म से भी उसे जोड़ा था। अब कपूरथला का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता नवजोत भी जुड़ गए हैं। नवजोत, आप लगातार पूरे पंजाब में घूम रहे हैं। इस समय जहां पर आप मौजूद हैं वहां की तस्वीरें भी दिखाएं और हालात क्या है वहां पर, कैसे हैं? देखिए राजीव, इस वक्त मैं एक बोट पर मौजूद हूं जहां पर अभी कुछ ही देर बाद यहां पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, अरविंद केजरीवाल दोनों का दौरा है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये वो बोट है जो डे 1 से चल रही है, यानी कि 11 तारीख से ये बोट यहाँ पर चल रही है जब पहली बार पानी आया था। और इस बोट का काम ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी है, लेकिन यहाँ पर जो रसद सामग्री जिसमें ब्रेड है, बिस्किट्स है, ये सारी चीजें यहाँ पर लोगों को उनके घरों तक मुहैया कराई जा रही हैं। और इसी के साथ साथ एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वही घर होगा। भाजी हाथ फड़ो माड़ा जा। ये वही घर है जहां पर अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन जो जो जरूरतें होती हैं यहाँ की, अब जैसे इस घर की जो जरूरत है, यहाँ पर आया जाएगा, पूछा जाएगा इस घर के लोगों को क्या क्या चीजें उनको चाहिए। पानी थोड़ा सा कम हुआ है, जो तस्वीर मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा रही हूँ, पानी काफी हद तक कम हुआ है। कल जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो बिल्कुल अंदर तक पानी था, कोई यहाँ तक जा नहीं पा रहा था। अगर आप चारों तरफ की तस्वीर देखें, थोड़ा सा पानी जरूर कम हुआ है, लेकिन बावजूद इसकी स्थिति अभी भी ऐसी है। जरूरी सामान लोगों तक पहुंचाने के लिए इसी तरह की बोट्स चल रही हैं। जी राजीव। और ठीक है नवजोत, आपके पास हम लौटते हैं। ये बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए जानकारी देने तक पहुंच रहे, लेकिन एक बड़ी खबर इस समय मिल रही है कि भगवंत मान बाढ़ प्रभावित इलाकों का आज दौरा नहीं कर रहे हैं। वो आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ा अपडेट भी साथ साथ में आपको दे दें। 23 जिले इस समय प्रभावित हैं और प्लानिंग तो थी, तैयारियां तो थी, हमने देखा कि वहां पर प्रशासन भी पहुंच रहा था, लेकिन अब भगवंत मान नहीं पहुंचेंगे, ये जानकारी मिल रही है। पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी बुरा हाल है। हरियाणा के कई इलाके इन दिनों बुरी तरह से सैलाब की चपेट में है। हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोलने के बाद से निकला हुआ पानी यमुनानगर जिले के गांव में सैलाब बनकर उतरा है। जिले के गांव टापू कमालपुर का वजूद खतरे में बना हुआ है। ग्रामीणों के माने तो यमुना कई एकड़ खेत निकल चुके हैं। यमुना की धारा गांव से सिर्फ 250 मीटर की दूरी पर है। गांव वाले 7 करोड़ की लागत से बने हुए पटरी के सहारे अभी तक बाढ़ से बचे हुए हैं। उधर करनाल में बाढ़ ने 13 गांव को खेतों में लगे हुए फसल को तबाह कर दिया है। यहां पर गांव जब्ती, छपरा, कलसौरा और आसपास के लगभग 12 से 13 गांव में खेतों में भी पानी घुस गया और 3 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। दरअसल पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते हथनीकुंड बैराज के ऊपर कम वक्त में तेजी से पानी पहुंचा है और बैराज से लगातार पानी छोड़ने की मजबूरी है। और यह पानी दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के इलाकों में भी तबाही मचा रहा है। हरियाणा के सोनीपत से गुजर रही यमुना का पानी किनारे की टोंकी से लेकर असदपुर, इसके साथ साथ नानौर, गढ़ी तक घुस चुका है। यहां से लोगों को निचले इलाकों से हटाया जा रहा है। हालांकि यमुना का पानी अभी बस्तियों से जरूर दूर है, लेकिन नदी के किनारे के इलाके डूब चुके हैं। उधर फरीदाबाद में 1 दर्जन से ज्यादा गांव यमुना की बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जिन इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा है वहां से निकालकर लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। बसंतपुर जैसी जो कॉलोनीज हैं वहां पर ज्यादातर इलाके इस समय, वहां पर अवैध कॉलोनियां चूंकि है, पानी भरा हुआ दिख रहा है। यूपी बिहार के मजदूरों की तादाद यहां पर सबसे ज्यादा है और सब इस समय परेशान है।
सैलाब का सितम जम्मू कश्मीर भी झेल रहा है। जम्मू कश्मीर में झेलम में आए उफान ने श्रीनगर से लेकर झेलम के किनारे की बस्तियों को खाली करवाना शुरू कर दिया। झेलम का जलस्तर कल दोपहर को ही 22 फीट के स्तर तक पहुंच चुका था। रात में झेलम ने तटबंध की हद पार करके रिहायशी इलाकों में घुसना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में झेलम के उफान ने रिहायशी इलाकों में घुसपैठ की तो झेलम की धारा ने शोर मचा दिया। पंपोर के जिनपोरा इलाके में जब तेंगन बाईपास इलाके में बाढ़ का पानी घुसने लगा तो फौरन लोग हरकत में आ गए। सुबह होते होते मंजर कुछ ऐसा होने लगा। बड़गाम के जूनीपोरा इलाके में पानी भर चुका था। सैलाब को रोकने की कोशिश में मजदूरों ने अपनी ओर से तमाम कोशिशें की, लेकिन झेलम के सैलाब को रोकना मुमकिन नहीं हुआ। सुबह 10 बजे तक हालात ये थे कि पूरे इलाके में झेलम का पानी घुस चुका था। सिर्फ हाईवे की ऊंचाई तक पानी नहीं पहुंचा था, वरना सामने सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। इस वक्त हम श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में हैं और टेंगन एरिया की अगर बात करें वहां पे पहला ब्रीच हुआ है। कल से श्रीनगर और खासकर साउथ कश्मीर में फ्लड की सिचुएशन है और अगर आप झेलम की बात करें तो कल से ही जो फ्लड डिक्लेरेशन मार्क है उससे ऊपर बह रहा है। आज ये ब्रीच हुआ, इनफैक्ट रात में ब्रीच हुआ। आप देख सकते हैं पानी जो है वहां से धीरे धीरे इस तरफ आ रहा है, यानी कि जो आबादी वाला इलाका है। ऑलरेडी यहाँ जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी बाईपास की, उनके जो ये शेल्टर हैं, उनका जो मशीनरी है, ये सारा जो है पानी के नीचे है। अभी यहाँ कई लोग जमा हैं, ज्यादा जो आसपास के लोग हैं क्योंकि परेशान है कि ये पानी क्या करवट लेगा, किधर की तरफ जाएगा, क्योंकि कई लोग यहाँ आसपास रहते हैं। जो बस्तियां पीछे हैं वहां पानी था। रात में प्रशासन ने इवैक्यूएशन की कोशिश की है, लेकिन पहला ब्रीच है। अगर आप श्रीनगर की बात करें, फ्लड की सिचुएशन है इस पूरे इलाके में। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोगों को कहा गया है कि आप जो है इन इलाकों से निकल जाएं। और इसमें आगे अगर आप बात करें तो पातशाही बाग, महजूर नगर और नावगाम का इलाका है। काफी घनी बस्तियां हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल तालाब सा दिख रहा है। पानी लगातार आ रहा है और ये पानी जो है आगे बढ़ता जाएगा और आगे जो बस्ती आबादी, घनी आबादी वाला इलाका है, वहां जाने की जो है आशंका है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोशिश यह है कि इसको कहीं प्लग किया जाए, रोका जाए। शालीना इलाके में झेलम के तटबंध में दरार को देखते हुए श्रीनगर प्रशासन की ओर से लासजान, सोईतेंग, नौगाम, वेदपोरा, गोलपोरा, पातशाही बाग और महजूर नगर सहित 7 इलाकों में लोगों को सुरक्षित इलाकों पर जाने को कह दिया था। ब्रीच हुआ है क्या? ब्रीच हुआ है? जी, ये कल रात को ही डेंजर था इसका। जिनपोरा यहाँ पे कुछ 600 मीटर की दूरी पे है, लेकिन लोकल्स वहाँ पे गए थे, उनने कुछ मिट्टी विट्टी सैंड बैग्स वगैरह फिलिंग की थी वहाँ, बट अनफॉर्चुनेटली रात को ये ही ब्रीच हुआ है। एंड सुबह मॉर्निंग में हमारे एम्प्लॉयज़ ने कुछ जो मॉर्निंग वॉक करने गए थे, उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी 5 साढ़े 5 के आसपास कि आप हमें इवैक्यूएट होना है। तो लकीली हमने अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, मैन पावर जितना भी था, उसको हमने इवैक्यूएट कर दिया एंड हमने उनको सेफर साइड पे पहुंचा दिया। लेकिन हमारी कुछ काफी मशीनरी अंदर पड़ी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट पड़े हैं, तो अनफॉर्चुनेटली। तो पीछे बस्ती भी है क्या? लो ये बस्ती नहीं, वहाँ पे सर ऐसी बस्ती नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे हमारे पास जो ब्रिक किलन्स है, मैग्डम प्लांट्स है, उनको भी काफी नुकसान हुआ। एक तरफ प्रशासन ने स्थानीय समितियों, मस्जिदों और स्थानीय राजस्व और पुलिस अधिकारियों के जरिए लोगों को सुरक्षित जगह भेजने के संदेश दिए थे, लेकिन बढ़ते पानी में कई जगह लोग फंसे रह गए। पूरे जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर और ये तबाही जो है थमने का नाम नहीं ले रही। ये शालीना इलाका है, आप देख सकते हैं पानी भर चुका है, तकरीबन 4 से 5 फीट पानी है। अंदर जो बस्ती में लोग थे उनको रात में निकाला गया है, लेकिन अभी भी ये SOS आ रहा है कि कई सारे लोग अंदर फंसे हुए हैं, कुछ मस्जिद में भी फंसे हुए हैं। और इसीलिए जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम है वो यहाँ आ गई है। बोट्स जो है लॉन्च करने की कोशिश हो रही है, अंदर जाके लोगों को जो फंसा है उसको बाहर जो है निकालने का काम करेंगे। लेकिन जो ओवरऑल स्थिति है, जो बाढ़ की स्थिति है, वो काफी ज्यादा नाजुक है। हालांकि झेलम में पानी की सतह जो है कल से स्टेबल है। हालांकि झेलम की घुसपैठ से आए पानी का स्तर वक्त के साथ थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने संबा, कठुआ, बडगाम, शोपिया, कुलगाम, बांदीपोरा, बारामुल्ला,
पुलवामा और गांदरबल जिले में जोरदार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। मीर फरीद, श्रीनगर आज तक।